सुप्रभात। निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपके लिए ऐसे ही आगे नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। तो धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 9 से माटी वाली उपन्यास का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विद्यासागर नौटियाल जी का सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 29 सितंबर 1933 को उत्तर भारत की एक पहाड़ी रियासत टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी के तट पर माली देवल गांव में राजगुरु परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी से हाई स्कूल, डीएवी कॉलेज देहरादून से इंटर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए। इनका लेखन कार्य 1949 से 1960 तक, उसके पश्चात 60 से 90 तक इन्होंने लंबा अवकाश लिया और लंबे अवकाश के उपरांत पुनः लेखन प्रारंभ किया। इनका निधन 18 फरवरी 2012 को हुआ। कृतियां: उपन्यास उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है, उत्तर बयां है, झुंड से बिछुड़ा, यमुना के बागी बेटे, आत्मकथ्य मोहन गाता जाएगा। इनकी कहानी संग्रह टिहरी की कहानियां, सुची डोर, 10 प्रतिनिधि कहानियां, उम्र कैद, खच्चर फगड़ू नहीं होते, फट जा पंचधार, सच्ची डोर, भैंस का कटिया, माटी खाए जानवरों, घास, सोना, मुलजिम, अज्ञात, सन्निपात इत्यादि हैं। माटी वाली इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। विस्थापन की समस्या को बताते हुए आइए माटी वाली उपन्यास का सारांश प्रारंभ करते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचकर उसने दोनों हाथों से अपना मिट्टी से भरा कंटर उतारा। कंटर अर्थात कनस्तर, जो लोहे का बना होता है, और उस कनस्तर के ऊपर ढक्कन भी नहीं था। फिर माटी वाली इस प्रकार आवाज लगाई। टिहरी शहर का हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, बूढ़े, बच्चे सभी माटी वाली को जानते हैं। टिहरी शहर में लाल मिट्टी देने वाली वह अकेली ही है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर में चूल्हा जलना ही बंद हो जाएगा। लाल मिट्टी का प्रयोग घर की लिपाई और चूल्हे चौके की लिपाई के लिए किया जाता है। वहां पर क्योंकि नदी थी और नदी हमेशा ही रेतीली मिट्टी लाती है, जिसका उपयोग ना तो चूल्हे चौके को लीपने के लिए किया जा सकता है और ना ही घर की लिपाई के लिए। तो माटी वाली एकमात्र ऐसी औरत थी जो लाल मिट्टी लाती थी और सबके घरों में पहुंचाती थी। भोजन के बाद समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पूरे शहर में चौके चूल्हे की लिपाई से लेकर कमरों तथा मकानों की लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी वही देती है। मकान मालिकों के साथ साथ नए किराएदार भी एक बार अपने आंगन में माटी वाली को देख उसके ग्राहक बन जाते हैं, क्योंकि वह माटी वाली हरिजन बुढ़िया घर घर जाकर मिट्टी देने का काम करती है। शहरवासी सिर्फ माटी को ही नहीं बल्कि उसके कनस्तर को भी पहचानते हैं। उसका कनस्तर बिना ढक्कन का होता है और उसके सिर पर रखे एक डिल्ले पर टिका रहता है। डिल्ला एक कपड़े को गोल करके बनाया हुआ, ताकि उसे सिर पर रखा जा सके और उसके ऊपर
कोई घड़ा कनस्तर कुछ भी रखा जा सके ताकि वो सिर पर आराम से रखा रहे और चुभे ना। मिट्टी का कंटर उसने जमीन पर रखा ही था कि सामने वाले घर की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़कर आई और बोली कि माँ ने बुलाया है। मालकिन के कहने पर माटी वाली ने माटी घर के कोने में उड़ेल दी। मालकिन ने उससे कहा कि तुम बड़ी भाग्यवान हो, चाय के टाइम पर आई हो। मकान मालकिन ने उसे 2 रोटी लाकर दी और चाय लेने रसोई में चली गई। जब तक मालकिन चाय लेकर आई तब तक माटी वाली ने एक रोटी डिल्ले में अपने बुढ़े के लिए छुपा ली और झूठ मूठ का मुंह चलाकर खाना खाने का दिखावा करने लगी। फिर एक रोटी चाय के साथ खा ली। माटी वाली पीतल का गिलास देखकर मालकिन से बोली, आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? इस पर मालकिन ने कहा कि ये बर्तन पुरखों की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए हैं, इसलिए इन्हें हराम के भाव बेच देने को मेरा मन नहीं करता। आज इन चीजों की कीमत नहीं रह गई। बाजार में पीतल के दाम पूछो तो दिमाग चकराने लगता है। व्यापारी घरों से हराम के भाव ये बर्तन ले जाते हैं। अपनी चीजों का मोह बहुत बुरा होता है। मैं यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली कहती है कि ठकुराइन जी, जमीन जायदादों वाले तो कहीं भी रह लेंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। माटी वाली चाय पीकर सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कुल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन रोटियों को माटी वाली ने अपने बूढ़े के लिए कपड़े के दूसरे छोर पर बांध लिया। वह सोचती है कि इन रोटियों को देखकर उसके बूढ़े का चेहरा खिल उठेगा। अभी तक घर तक जाने में उसे 1 घंटा लगेगा। माटा खान से मिट्टी लाने में पूरा दिन लग जाता है। आज वह अपने बुढ़े को रूखी रोटी नहीं देगी। पहले वह प्याज को कूटकर तल देगी, फिर रोटी दिखाएगी। सब्जी और 2 रोटियां अपने बुढ़े को परोस देगी। वह एक ही रोटी खा पाएगा, हद से हद 1.5। बची 1.5 रोटी से वह अपना काम चला लेगी। इस प्रकार हिसाब लगाती हुई वह घर पहुंची। आज माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर उसका बुढ़ा चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। इसी वजह से शहर में पानी भर रहा है। लोगों को सरकार की तरफ से उन्हें रहने के लिए जमीन दूसरी जगह दी जा रही है। लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। पुनर्वास के साहब ने बुढ़िया से पूछा कि कहाँ रहती हो? तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो घरों में मिट्टी देते ही गुजर गई, ऐसा माटी वाली ने कहा। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से। माटा खान तेरे नाम है? माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। हमें जमीन के कागज चाहिए, रोजी के नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, पुनर्वास के साहब ने कहा। शहर में पानी भर रहा है। शमशान घाट डूब गए हैं। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए। माटी वाली इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल जी ने विस्थापन की समस्या को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है कि गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से किस प्रकार जूझ रहा है।
इसका संवेदनशील चित्रण हृदय को छू जाता है। तो आज इस उपन्यास का सारांश यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेकर आपको बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विजिट माय YouTube channel and subscribe it for more videos. Thank you.